Hello students, we are back with our second video of chapter first, The Living World. In the last video we talked about characteristic of living. Characteristic of living में हम दो topics already पढ़ चुके हैं, that is growth and reproduction. In this video we are going to start with the third characteristic, that is metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का और ये डिफाइनिंग फीचर भी है. ये डिफाइनिंग फीचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. सारे मतलब प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है. अब यही अगर अपन बात करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, तो ग्रोथ में हमने देखा था एक्सेप्शन. ग्रोथ में देखा था हमने कि सारे लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं, बट कुछ नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स, सैंड माउंट्स. तो एक्सेप्शन देखा था वहाँ पे हमने. और यही रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमने बोला था सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट सम लाइक म्यूल्स, वर्कर बीज, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. बट जब मेटाबॉलिज्म के केस की बात करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे बोला है डिफाइनिंग फीचर. नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से मिलके बने हैं और ये केमिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड और चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. ये केमिकल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसके कारण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये केमिकल्स चेंज होते हैं. नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म. जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी भी बॉडी में हो रही है उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में दो तरह की रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इसे समझते हैं. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. नेक्स्ट हम देखते हैं एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इसी का अपोजिट है. यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होके बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मतलब सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर वंस इज नोन एज एनाबॉलिज्म. नेक्स्ट है, अभी हमने बात करी है केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है, तो उसे हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन. और यही मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे इनसाइड द लैब, या फिर बोल सकते हैं हम इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर से परफॉर्म कर रहे हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं या नॉन लिविंग बोलते हैं? तो ऑब्वियसली ना तो इसे हम लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, लिविंग रिएक्शन है. इसे समझते हैं हम. मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रही है. बाहर मतलब कहाँ पे हो रही है, परफॉर्म इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. या नहीं लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट ये क्या है, लिविंग रिएक्शन. इसे लिविंग रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही थी और हमने इसे क्या कराया, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाया है, या टेस्ट ट्यूब में हम इसे करवा रहे हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लिविंग रिएक्शन. एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है, उसे समझते हैं. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं अपन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने, केमिकल से मिलके बने. These chemicals, small and big, belonging to various class, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. मतलब ये chemicals continuously क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एक केमिकल से दूसरे केमिकल्स में चेंज हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है. दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बायोमोलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं तो उसी अपन क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside the body. बहुत सारी केमिकल रिएक्शन एक के बाद आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है.
बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या फिर क्या हो मल्टीसेलुलर, एक सेल प्रेजेंट हो या फिर बहुत सारे सेल हो, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, माइक्रोब्स, सब के अंदर क्या होता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है उन सबको क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो किसी भी बॉडी के अंदर हो रही है उसे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो या आप उसे खुद कर सकते हो एक सेल फ्री सिस्टम, मतलब आप कहाँ कर सकते हो, लैब में कर सकते हो या फिर इन विट्रो बोल सकते हैं अपन, वहाँ पे आप कर सकते हो। An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in the test tube is neither living nor non-living। जो आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करेंगे ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। Hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन है, तो ये क्या है एक डिफाइनिंग फीचर है। ये अपन बात कर चुके हैं और अपन ने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में दोनों में एक्सेप्शन देखा था, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो का क्या मतलब है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं, आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग थिंग तो नहीं है बट ये डेफिनेटली क्या है लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म करी जा रही है, बट अपन इसे डेमोन्स्ट्रेट कहाँ कर रहे हैं लैब में, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं लिविंग रिएक्शन। Hence cellular organization of body is a defining feature of life form। cellular organization क्या है defining feature है। cellular organization ऐसे समझ सकते हैं कि सारे living organism किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब सेल के बारे में हमने ये बात पढ़ी है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और सारी फंक्शनिंग कहाँ हो रही है सेल के अंदर हो रही है। तो सेल भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है डिफाइनिंग फीचर है सारे लाइफ फॉर्म्स का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। इसे समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एबिलिटी होती है कि वो जो भी सराउंडिंग है उसको सेंस कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकें रिस्पॉन्ड कर सकें। एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, जो भी स्टिमुली होगी उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये स्टिमुली फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है। फिजिकल में एग्जांपल हम ले सकते हैं मिमोसा पुडिका प्लांट, जिसे हम छुई मुई भी बोलते हैं। उसमें आप क्या करते हैं सिंपली, ये प्लांट है सपोज, प्लांट में हम लीव्स देख रहे हैं, ये लीव्स को आप सिंपली क्या करते हैं टच करते हैं, टच के कारण इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं श्रिंक हो जाती है। ये फिज़िकल अपन देख रहे हैं। केमिकल में भी एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लांट्स के केस में, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स में फ्लावर्स एक स्पेशल केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसके कारण उनमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और उस फ्रेगरेंस के कारण बीज और इंसेक्ट क्या होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल में एग्जांपल देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट, तो उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये प्लांट्स जैसे ही इंसेक्ट उनके पास में आता है तो उनका जो भी फ्लैप रहता है वो क्या कर लेते हैं बंद कर लेते हैं। ये बायोलॉजिकल स्टिमुली है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। प्लांट भी सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपने लाइट का देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर में आप अगर देखते हैं तो जो भी जिस भी डायरेक्शन में सन होता है सनफ्लावर का फेस भी उसी डायरेक्शन में होता है। अगर ये फ्लावर है सनफ्लावर का तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन अगर इस साइड में दिख रहा है मतलब यहाँ पे सन इस साइड में प्रेजेंट है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये बिल्कुल प्लांट को क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड क्या होता है पहले इसे समझते हैं।
फोटो पीरियड जो होता है, फोटो का हम मतलब बोल सकते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब ड्यूरेशन, मतलब लाइट का ड्यूरेशन। लाइट का ड्यूरेशन डेफिनेटली अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो लाइट का ड्यूरेशन होता है ये रिप्रोडक्शन में अफेक्ट करता है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर जो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं गॉट, शिप, हॉर्स, और यही प्लांट्स में हम देख सकते हैं रैडिश। ये एग्जांपल्स हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि लाइट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है दोनों ही केस में, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। कॉन्शियसनेस जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, भले ही प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। मतलब वो एबिलिटी ही रहती है उनके पास में कि एनवायरनमेंट को सेंस कर सकें और उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकें। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अभी हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा है, अब हम देख रहे हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी ह्यूमंस में सबसे अच्छे से देखने को मिलती है। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहते हैं खुद को लेकर, जो खुद को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ऑक्टोपस में। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए नहीं क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलती है। लेस देन 1% ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो इसलिए एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अब अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं हम, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में भी आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं। पेशेंट इन कोमा, जो कोमा में पेशेंट चल जाते हैं, जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं और कोमा वाली कंडीशन जब आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन डेड। उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है क्योंकि उन्हें हम बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये वो उनमें खुद अवेयरनेस नहीं रहती खुद को लेकर। आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो वो सुन नहीं पाएंगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसलिए उनके लिए हमने कौन सा टर्म यूज़ करा है, ब्रेन डेड। नेक्स्ट है ऑल लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं ये किस वजह से होते हैं, कुछ इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम सेल्स का। ये हमको पता है कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ बीइंग फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सेल्स जो है, सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटायरली डिफरेंट है टिश्यूज़ से। सेल्स ने जब आपस में इंटरेक्शन करा है तो उसके कारण जो प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर डेवलप हुई है, टिश्यूज़ में। सिमिलरली टिश्यूज़ में इंटरेक्शन हुआ है एंड द प्रॉपर्टीज़ बीइंग डेवलप्ड इन ऑर्गन, ऑर्गन्स के अंदर इंटरेक्शन हुआ है एंड द न्यू प्रॉपर्टी इज़ बीइंग डेवलप्ड इन ऑर्गन सिस्टम। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, उसमें इमर्ज होगी प्रॉपर्टीज़ या नई प्रॉपर्टीज़ डेवलप होगी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे अपन धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे हैं, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सेल लोअर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense. सारे living organism में क्या होता है, ability to sense होता है, मतलब वो sense कर सकते हैं किसको, surrounding को और environment को, and respond to this environmental stimuli. सारे living organism में मतलब overall क्या होता है, consciousness की property होती है, which could be physical, chemical और biological, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। We sense our environment through our sense organ. हम किसके थ्रू सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस करते हैं। Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutant, etc. All living organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. सारे living organism भले ही prokaryotes हो या फिर यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स का जैसे बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट्स, ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड सीजनल ब्रीडर। फोटो पीरियड के बारे में बता चुकी हूँ, लाइट का जो ड्यूरेशन रहता है किस में अफेक्ट करता है, सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
All organisms handle chemicals entering their body. All organisms therefore are aware of their surroundings. सारे organism aware रहते हैं. Human being is the only organism who is aware of himself. Human being ही ऐसा organism है जो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा aware है. That is has self consciousness. कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट ये ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलती है, बट कॉन्शियसनेस आपको सब में देखने को मिल जाएगी. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. जब हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसमें एग्जांपल आपको कोमा का दे रखा है. वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स. कोमा में अगर चल जाते हैं पेशेंट हॉस्पिटल, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, तो उनकी बॉडी जो रहती है वो पूरी किससे सपोर्टेड रहती है? मशीन से. विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स. मतलब उसमें ओवरऑल कुछ भी कंडीशनिंग खुद से नहीं हो रही है, सब कुछ किससे रहता है? रिप्लेस, मशीन से रिप्लेस रहता है. द पेशेंट अदरवाइज ब्रेन डेड. ये बता रखा है मैंने आपको कि उन पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रेन डेड. देयर द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो उसके अंदर, पेशेंट के अंदर भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है. आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग. तो उस टाइम तो वो लिविंग है, बट अगर वो नहीं आते तो हो सकता है उनकी डेथ हो जाए. Next, in higher class you will come to know that all the living phenomena are due to underlying interaction. ये एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ. सेल्स जो है कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो है कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो है कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स. जो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, बट वो किस वजह से आई है? बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट सेल्स. जो टिश्यू के अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हुई है वो जब सेल्स आपस में कंबाइन हुए हैं, इंटरैक्ट हुए हैं, तो उस वजह से डेवलप हुई है. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. वही हमने आगे देखा कि सेल्स कंबाइन होंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? इमर्ज होती डेवलप होगी. वो किस वजह से हो रही है? उनके इंटरेक्शन की वजह से हो रही है. नेक्स्ट हम देखते हैं द इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज़ इमर्ज हो रही है एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल. किसी भी लेवल पे आप बात कर लो, ऑर्गन के बाद में अगर आप पॉपुलेशन देख लो, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी देख लो, तो सारे लेवल पे हम क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, एक हायरार्की. Therefore we can say that living organism are self replicating. living organism क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, इवॉल्व करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? म्यूटेशन होता है, वेरिएशन होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है. इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या एक स्टोरी है एवोल्यूशन की. हम पढ़ेंगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगी बात. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटीरियल. ये बात समझने की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम बात करें, भले ही वो बहुत साल पहले ऑर्गेनिज्म था या हम आज की बात करें या फ्यूचर में जो आने वाला ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, वेरिंग डिग्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, बट फिर भी दे विल शेयर ए कॉमन जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल हम किसे बोलते हैं? डीएनए या फिर आरएनए. तो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो सब में क्या है? सेम रहेगा, कॉमन जेनेटिक मटेरियल ही रहेगा, बट टू वेरिंग डिग्रीज. उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको सब में देखने को मिलेंगे. थैंक यू.